हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है विज्ञान का, ठीक है ना, उसके जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। ठीक है। मैं आपसे सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको बहुविकल्प पे प्रश्न की कॉन्सेप्ट को जानना है ना, तो पहले चैप्टर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका चैप्टर का अच्छा नॉलेज होगा तभी ये सारे एमसीक्यूज आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो चैप्टर पहले सीखो, ठीक है। IUPAC नाम, ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ो तभी आएगा। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक। ये आपको पता है। फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का C प्रथम कक्ष में 2 आता है, बाद में 4 बचेगा, ठीक है ना। तो 2,4 होता है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। कार्बन में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा? कार्बन में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि देखो C6 होता है, तो प्रथम कक्ष में 2 और 4, तो कितने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ठीक। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, अभी मैंने बताया। ठीक है। कह रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जब एक कार्बन युक्त यौगिक को जलाया जाता है तब प्राप्त उत्पाद क्या होता है? ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ये आपको पता होगा। करें हाइड्रोजन गैस को अपना के कोश भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो देखो, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो हीलियम बन जाएगा, और हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। सहसंयोजक आबंध द्वारा बने सरलतम अणु का नाम बताइए। तो आंसर नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु के बनने में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु किस उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? किसका प्राप्त कर लेता है बेटा? हीलियम का प्राप्त कर लेता है। कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम बताइए। मीथेन है सबसे सरलतम यौगिक। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा? NH3 होता है। मीथेन का मुख्य उपयोग क्या होता है? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है मीथेन का। कार्बन के अपर रूप क्या है बेटा? ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोयला है, यानी कि आंसर हो जाएगा ये सभी। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब होते हैं ना। तो एल्कीन का क्या होता है बेटा? CnH2n+2। ठीक है। C2H2 में दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए कितने आबंधों की आवश्यकता होगी? ठीक है। C2H2, तो C2 यहाँ बनाना, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। C यहाँ ले लोगे, और फिर क्या है बेटा? C के साथ साथ 2 H हैं, कार्बन। ठीक है। तो C2H2 में हमसे बोला है कि आबंधों की संख्या कितनी होगी? आबंधों की संख्या होगी 3 आबंध। कितनी होगी? 3 आबंध होगी। ठीक है। कार्बन के बाहर कितना होता है बेटा? 4, और इसके बाहर 1। ठीक है। 4 है, इसे 8 चाहिए, तो क्या कर लेगा बेटा? ये 3 3 की साझेदारी कर लेगा। ठीक है। 3 3 की साझेदारी कर लेगा। 3 3 की साझेदारी कर, इसके पास 4 थे, 3 यहाँ से लेगा, और यहाँ से 1 ले लेगा, और यहाँ से 1 ले लेगा, तो आंसर आ जाएगा त्रिबंध। यहाँ पर 3 3 की साझेदारी करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरलतम कीटोन का नाम बताइए। सरलतम कीटोन का नाम बेटा क्या होता है? एसीटोन। एल्केनों का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है। CH3OH का नाम बताइए। CH3, देखो इसमें कार्बन 1 है और OH अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, तो कार्बन 1 होता है तो मेथ, और OH पे ऑल, मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर उत्पन्न होने वाली ज्वाला कैसी होती है? तो ज्वाला में कालापन आ जाता है, आपने देखा होगा, जब जलाए तो काला काला धुआं सा निकलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है? आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल है। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है। सिरके का जो नाम होता है बेटा वो होता है एथेनोइक अम्ल, और इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है। अगला है एन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? समावयव, अपरूप, समजाति, सदस्य, कोई संबंध नहीं। आंसर होगा समावयव। मार्श गैस में मुख्यतः क्या होता है बेटा? मार्श गैस में आपका क्या होता है बेटा? CH4 यानी कि मीथेन होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? एल्केन यानी कि CnH2n+2 फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई करेगा, तो ये C7H16। एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कैसी है? तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अत्यधिक विषैला है? तो अत्यधिक विषैला बेटा ये HCOOH। ठीक है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह ये होता है। ठीक है। कार्बन का अपर रूप क्या होता है बेटा? कार्बन का अपर रूप सभी हैं ये। ठीक है, काजल, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब। साबुन कैसा होता है? साबुन वसा अम्लों के सोडियम लवण जिनके 16 से 18 कार्बन होते हैं, ये होते हैं साबुन हमारे। ठीक। साबुन का झाग उत्पन्न कौन करता है? साबुन का जल मृदु जल में झाग देगा, कठोर जल में नहीं देगा, समुद्री जल में भी नहीं देगा। सिर्फ मृदु जल मतलब नॉर्मल पानी। ये COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बेटा हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं अंग्रेजी में। एल्कीन, एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन। और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। निम्नलिखित में से कौन समायवी है? समायवी आप पढ़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा है बेटा? C2H5OH CH3OCH3, ये आपके समायवी हैं। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो बेटा सहसंयोजी मतलब जिसमें समान टाइप की साझेदारी होती है। अगर मैं आपको समझा के दिखाऊं CH4 क्यों है, तो यहाँ कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना होता है बेटा? कार्बन के बाहरी कक्ष में होता है 4 परमाणु। अरे यार क्या हो गया? कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना होता है बेटा? 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के बाहर में एक होता है। तो कार्बन 1 1 1 1, 4 थे, 4 की साझेदारी कर ली, 1 1 की साझेदारी की ना, तो इससे संयोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C2H2 के 3 आबंध होते हैं। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनॉन का कीटोनिक होता है, नॉन। ठीक है, तो कीटोन समूह होता है C। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन सा होता है? तो COOH होता है कार्बोनिल ग्रुप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है बेटा? अपर रूप है, बच्चे को पता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है बेटा? फार्मिक अम्ल। अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? OH होता है। ठीक है। मिथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है बच्चों? मिथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। प्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है बेटा? प्रोपेनॉल। एसिटिल C2H2 का IUPAC नाम क्या है बच्चों? एथाइन। ठीक है, एथाइन है ये। डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? मिथॉक्सीमीथेन। एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? एथॉक्सीप्रोपेन। इथाइल और डाई इथाइल ईथर किस प्रकार के समायवी हैं? प्रकाशिक समायवी हैं ये। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है? तो कमरे के द्रव पर ताप पर द्रव कौन सा नहीं होता है? एथीन नहीं होता है। ग्लेशियल एसिडिक अम्ल क्या है? तो आंसर होगा शुद्ध एसिडिक अम्ल है ये। ठीक है। रबर निम्न में से किसका वंतुलक है? तो आंसर होगा आइसोप्रीन का वंतुलक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जल कर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है बच्चों? एथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हटके क्वेश्चन थे जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। हटके इसलिए बोला क्योंकि ये कुछ NCERT से डिफरेंट है। आपको बच्चों मेन फोकस आपके NCERT पे ही रखना है। NCERT अगर आपने ढंग से पढ़ी है, उसके बॉक्स के कॉन्टेस्ट और उसके हर एक टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो आपके हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, यही मैं कहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल।